हेलो बच्चों, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की क्लास, जिसमें हमने पहले बहुत सारी क्लास ले ली है ट्रिग्नोमेट्री की। और आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लेंगे वो आपके जो पिछले एक्सरसाइज थी, मैंने इसके बेसिक्स बताए थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी उसके बारे में आपको बताया था, त्रिकोणमितीय असमीका के बारे में। और वहाँ पे मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स और कराई थी। तो आज हम उसी एक्सरसाइज को करेंगे जो एनसीईआरटी की 8.3 है। तो आइए देखते हैं बच्चों, आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है। आज हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारी समस्याएं हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हमें पेपर में पूछेगा। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है यह है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर हमें प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस कोट ए। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और डिवाइड में आपका कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो बच्चों करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अंश व हर में साइन ए से भाग करेंगे। भाग करने पर जब बच्चों आप यहाँ पे साइन ए से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये हमने अंश में भाग दिया साइन ए का, अब हम हर में साइन ए का भाग देंगे तो ये हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए प्लस यहाँ पे आपका साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान देंगे, कोस अपॉन साइन कितना होता है, कोस अपॉन साइन होता है कोट ए। ये हो जाएगा आपका कोट ए। यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 अपॉन साइन ए कितना होगा, ये हो जाएगा आपका कोसेक ए। इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, कोस अपॉन साइन ये भी आपका कोट ए बनेगा, और यहाँ पे प्लस साइन अपॉन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका माइनस का 1 अपॉन साइन ए आपका कोसेक ए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, हमारे पास क्या बचा, कोट ए माइनस 1 कोसेक ए, और यहाँ पे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। बच्चों करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, हम कोट ए को और कोसेक ए को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कोट ए प्लस कोसेक ए, और ये जो आपका 1 है, ये जो आपका 1 है, देखिए एक यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, एक रिलेशन पढ़ाया था मैंने आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। ये रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कोसेक ए और ये जो आपका कोट स्क्वायर ए है, इसका जो डिफरेंस होगा इसके स्क्वायर का, ये 1 होगा। तो बच्चों यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कैसे बना भाई, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ से हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे। तो हमारा जो माइनस का 1 है बच्चों, इस माइनस के 1 को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, माइनस का 1, इस माइनस के 1 को क्या लिखूंगा मैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, उसके बाद बच्चों यहाँ पे कोसेक ए माइनस कोट ए। इसको इस प्रकार आप लिख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये आपका हो गया कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब बच्चों, हम जो हमारा डिवाइड में है ये सेम लिखेंगे इसको,
तो ये हमारा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, यहाँ पे हमारा, इसको हम देखेंगे ध्यान से। हमारे पास कोट ए प्लस कोसेक ए और यहाँ पे भी आपका कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको हम कॉमन ले लेंगे। कोसेक ए प्लस कोट ए को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस का कोसेक ए प्लस कोट ए, और डिवाइड में आपका क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे आपका देखिए, जब आपने यहाँ से कॉमन लिया, देखो आपने कॉमन क्या लिया, आपने कॉमन लिया कोट ए प्लस कोसेक ए, तो यहाँ पे ये जो आपकी डिजिट है, ये पूरी की पूरी डिजिट आपकी कॉमन आ गई। तो यहाँ पे बचा क्या आपके पास, यहाँ पे आपके पास बचा, देखिए बाहर माइनस है, और यहाँ पे क्या हमारे पास कोसेक ए माइनस कोट ए है, तो इसका मतलब हमारे पास जो 1 ये माइनस है, माइनस की गुणा इस कोसेक ए में होगी तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का कोट ए है तो ये माइनस का कोट ए आपका प्लस का कोट ए हो जाएगा। तो यहाँ पे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो बच्चों क्या होगा, ये डिजिट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो आपका बचेगा कोसेक ए प्लस कोट ए, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बच्चों इस प्रकार हम इस प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में खास बात सिर्फ 2 है। अगर मैं आपको कहूँ तो पहली बात क्या है, यहाँ पे आपको साइन ए से डिवाइड करना है सबसे पहले, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको इस कोट ए को, इस कोसेक ए को पास पास में लिखना है, और इस 1 की जगह, इस 1 की जगह क्या लिखना है आपको, एक तीसरी आइडेंटिटी थी हमारी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। और बच्चों इसको भी कैसे लिखना है आपको, इसको भी आपको खोल के लिखना है, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं हम कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए। तो इस प्रकार यहाँ पे ये केवल 2 ही पॉइंट ऐसे हैं इस क्वेश्चन में जो आपको इस क्वेश्चन को आसान कर देंगे। तो बच्चों इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है कोई भी, और आपको हार्ड लगने का भी नहीं, क्योंकि हम इसको बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे आपको। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखिए अपना जो सेकंड क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन से भी काफ़ी डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का भी आपको एक सरल तरीका मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, जान लगा दो, पूरी ताकत लगा दो अपनी, जितनी भी हो सके मेहनत इतनी करो कि आपकी किताब बोलने लगे कि मैं तेरी दोस्त हूँ। तो यहाँ पे tan को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस कोट थीटा को लिखूंगा मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फॉर्मूले आपको जरूर याद करने पड़ेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फॉर्मूले याद करने अति आवश्यक है। तो बच्चों हमने क्या किया, देखो tan थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा को लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा को लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे इसका डिवाइड में मैंने 1 मान लिया और इसके डिवाइड में भी मैंने 1 मान लिया। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे इसको तो मैं सेम लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, एलसीएम मतलब आपका साइन थीटा आ गया, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा। बच्चों इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, साइन थीटा सॉरी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे रखी। अब बच्चों होगा क्या, देखो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी बीच बीच वालों की,
और ये जो सबसे ऊपर बैठी है डिजिट, ये कोस थीटा, इस कोस थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगी। बच्चों आएगा क्या आपका निकल के, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी एक साइन है और एक साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा इंटू ये आपका बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये बात समझ में। अब यहाँ पे प्लस कोस थीटा की कोस थीटा में होगी तो कोस स्क्वायर थीटा, वाजिब। तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार आप क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे समझने वाली बात है। बात क्या है समझने वाली, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख रहा है और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिख रहा है, तो इसका मतलब बात में कुछ हेर फेर है। इस बात की हेर फेर को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे और समझेंगे क्या करेंगे, आगे क्या एक्शन लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो कोस थीटा तो माइनस का हो जाएगा और साइन थीटा आपका प्लस का हो जाएगा, और ये जो साइन है प्लस का ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका माइनस में। तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो पहले वाले को नहीं छेड़ना, ये जो फर्स्ट वाली डिजिट है इसको नहीं छेड़ना है, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और देखो जब यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा, ध्यान से देखें, जब मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस कर दीजिए और आपका कोस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब बच्चों हमारा ये आपस में क्या हो गया, यहाँ देखेंगे आप, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आगे देखें बच्चे इसको नेक्स्ट कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा कोस थीटा, और देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब होगा क्या, देखो ये आपस में यहाँ पे दोनों बराबर है तो इस साइन की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका साइन की क्यूब थीटा। इस कोस की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी कोस की पावर 3 थीटा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में बच्चों, फॉर्मूला क्या है आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये साइन थीटा है मेरा, इसको ए मानूंगा और जो कोस थीटा है इसको क्या मानूंगा, बी मानता हुआ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको लिखूंगा बच्चों साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और डिवाइड कर देंगे बच्चों यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से। देखो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा आपका, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये डिजिट यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है बच्चों आपका हाउ मच, ये होता है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हमने करा क्या है बच्चों, यहाँ पे समझेंगे, हमें एक रूल पता है मैथ का, यदि x प्लस वाई के डिवाइड में m लिख रहा तो इसका मतलब है x अपॉन m और y अपॉन m। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाई थी, तो मैंने ऐसा ही किया, इसके डिवाइड में अलग लिख लिया और इसके डिवाइड में अलग लिख लिया। अब बच्चों करेंगे क्या, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे हमें पता है ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा आपका होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा होता है आपका सेक थीटा, और प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यही मेरी क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, इस तगड़े से क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से निकाल लिया है। तो मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल आसान लगेगा, चिंता मत करो। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इसके जो छुटकू से सवाल है उनको उड़ाते हैं। कैसे उड़ाते हैं देखो,
सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन 2 कोस की पावर 3 थीटा माइनस कोस थीटा बराबर tan थीटा आपको लेकर आना है। तो क्वेश्चन जो 1 है उसका सॉल्यूशन देखें यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन। मैं यहाँ से साइन थीटा माइनस 2 कोस सॉरी साइन की पावर 3 थीटा अपॉन 2 कोस की पावर 3 थीटा माइनस कोस थीटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ। बच्चों यहाँ से साइन थीटा मुझे लगता है दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा साइन थीटा को दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जब दोनों में से कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ से साइन बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में आपका बचेगा 2। देखो यहाँ पे कोस थीटा कॉमन ले लो, अब कोस थीटा कॉमन ले लिया यहाँ पे तो आपका यहाँ पे बच जाएगा 2 कोस की स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, यहाँ पे कोस थीटा को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। अब बच्चों होगा क्या, फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको पहले ही। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो तीसरा फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का यह है आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले है बच्चों। अब हम इन 3 में से इन 2 का यूज करेंगे। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका कोस 2 थीटा बनेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी आपका कोस 2 थीटा बनेगा। तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा, और ये आपका कोस 2 थीटा ये भी आपका कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा से 2 थीटा हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपका बच गया tan थीटा, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है यहाँ देखें, देखो साइन थीटा साइन ए प्लस कोस कोसेक ए का स्क्वायर है, तो a प्लस बी की पावर 2 का स्क्वायर बनेगा। हमें सिद्ध कर क्या करना है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो राइट हैंड साइड आ ही जाती है। कैसे, देखो कैसे आ जाएगी। तो साइन ए प्लस कोसेक ए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 साइन ए और कोसेक ए। ठीक है, फर्स्ट वाले का हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब सेकंड वाले का ओपन करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। अब बच्चों आपको पता है भाई साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कितना हो गया, यहाँ पे इन दोनों को पास में रखूंगा तो 1 हो गया, प्लस हमारे पास बचा बच्चों यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए, देखो 2 साइन ए कोसेक ए। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, कोसेक ए को लिखेंगे बच्चों 1 प्लस एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा बच्चों में, यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे इतने के स्थान पे लिखूंगा यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से, इसको लिखूंगा मैं 2 इंटू साइन ए को 1 अपॉन कोसेक ए मल्टीप्लाई में कोसेक ए, उसके बाद प्लस ये कोस और साइन मिलकर 1 बन गया। यहाँ पे सेक ए है बच्चों, तो सेक ए को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ये आपका क्या है 2 इंटू कोस ए मल्टीप्लाई सेक ए को लिख लो 1 अपॉन कोस ए। समझ में आया बच्चों यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल हो जाएगा, आपका कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 1 और 2 और 2 4 5 और 2 हो गया आपका 7 प्लस tan स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए।
ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार इस प्रॉब्लम्स को भी हमने क्या कर, तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब यह है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस कोट ए। सबसे पहले मैं इसके क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको इसको लिख लो, आप कोसेक ए को लिख लो 1/sin ए, और इस साइन ए को बिल्कुल भी मत छेड़ो, इसको ऐसे ही रहने दो। इसको लिख लो 1/cos ए, और इस कोस को कोस ही रहने दो। बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका अपॉन 1 और इसका अपॉन 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 1/sin स्क्वायर ए, साइन की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो साइन ए। यहाँ पे क्या करेंगे फिर कोस ए, और यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी 1 - cos स्क्वायर ए, भाई 1 - sin स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर ए। ये हो जाएगा बच्चों आपका cos स्क्वायर ए, ये है आपका sin ए मल्टीप्लाई 1 - cos स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है आपका sin स्क्वायर ए अपॉन cos ए। cos ए से एक पावर कैंसिल, और यहाँ sin ए से भी एक पावर कैंसिल, तो आ जाएगा sin ए cos ए। तो ये आपके क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को भी लेकर चलूंगा और देखूंगा कि मैं जो राइट हैंड साइड है वो भी यही आएगी या नहीं आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं इसको लिखता हूँ 1/sin ए अपॉन cos ए, cos ए अपॉन sin ए। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एलसीएम ले लेंगे तो sin ए cos ए आ जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा sin ए इंटू cos ए, और sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए ये होता है आपका 1। तो ये भी आपकी राइट हैंड साइड बराबर, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई आपकी राइट हैंड साइड की। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है, जो अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए का स्क्वायर tan ए, और 1 - cot ए इसका स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों। ये अंतिम क्वेश्चन होगा, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से देखो। हमें क्वेश्चन में यहाँ 3 पार्ट्स दिए हैं, एक ये वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट ये है, और थर्ड वाला पार्ट ये है। हमें इसका भी इसे लेके चलेंगे तो ये प्रूफ करना है, और इसे लेके चलेंगे यही प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लेकर चलेंगे। 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है, देखो एक रिलेशन होता है, मैं आपको बता दूं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये होता है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, एक रिलेशन है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का 1। तो यहाँ से मैं देखूंगा अगर 1 + cot स्क्वायर ए का मान हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, तो हो जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए। बच्चों इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 1/cos ए, इसे क्या लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर ए, ये ऊपर चले जाएगा ये बीच में, तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। तो आपने क्या कर लिया, इस वाले पार्ट को लेके चले और ये वाला पार्ट आपने प्रूफ कर दिया। अब मैं बीच वाले पार्ट को लेके चलूंगा और ये ही प्रूफ करूंगा। देखिए कैसे, यहाँ पे 1 - tan ए 1 cot ए, इन दोनों का स्क्वायर दे रखा है, देखो पूरे का होल वर्ग दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, 1 - tan ए का वर्ग अलग से लिखूंगा, 1 - cot ए का वर्ग अलग से लिखूंगा। तो ये आ जाएगा 1 - tan ए का वर्ग 1 का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर, भाई a - b की पावर 2, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। तो हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर ए
प्लस 2 tan a डिवाइड में 1 का स्क्वायर कोट स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा बच्चों, माइनस 2 कोट ए। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमें लाना है tan स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना हो गया, sec स्क्वायर ए 2 tan ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, tan को साइन बटे कोस में तोड़ेंगे और कोट को भी साइन बटे कोस में तोड़ेंगे, तो आ जाएगा आपका 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और 2 साइन ए अपॉन कोस ए। ऐसे ही 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और ये 2 इंटू कोस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे, यहाँ से एलसीएम आपका कोस ए आएगा, तो ये कोस स्क्वायर ए आएगा, तो ये कोस स्क्वायर ए आएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब कोस स्क्वायर ए आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये आपका 1 माइनस 2 साइन ए, और यहाँ से कोस इसके पास चलेगा कोस ए। ऐसे ही डिवाइड में क्या बचेगा आपका, ध्यान देंगे, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, देखो साइन स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, सॉरी एलसीएम कॉमन नहीं, एलसीएम साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 साइन ए इंटू कोस ए। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ऊपर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। तो आशा है कि बच्चों निराशा तो नहीं है, आशा ही रहनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मेहनत करके पढ़ा रहे हैं और आप भी मेहनत करें। तो बच्चों आज की ये हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी, तो नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।